दोस्तों, कुछ दिनों पहले चीन के एक जहाज ने जैसे ही श्रीलंका में कदम रखा, वैसे ही भारत में सिक्योरिटी से जुड़े लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। इस खुफिया जहाज को चाइना की तरफ से भारत के लिए चली गई एक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये चाल क्या है और क्यों ये भारत के लिए ये जहाज एक खतरा बन गया है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको खुफिया जहाज का एक हीरोइक इंट्रोडक्शन दें तो एक जहाज जो 700 किलोमीटर दूर तक के इलाके की निगरानी करता हो, एक ऐसा जहाज जो जासूसी के लिए फेमस हो, वो जहाज भारत के मुहाने पर दस्तक दे रहा है। इसका नाम है युआन वांग 5। इसे चाइना की तरफ से फिलहाल श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर तैनात किया गया है। इसके कारण भारत भी जहाज के दायरे में आ गया है। हम्बनटोटा के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि ये श्रीलंका में मौजूद एक ऐसा बंदरगाह है जो आज के समय में भारत और चाइना के बीच के खराब रिश्ते के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि ये पोर्ट बेसिकली श्रीलंका ने चाइना को अपने कर्ज के चक्कर में दे दिया है, जहां से चाइना भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहता है। और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ, लेकिन ये जो भी हुआ है ये अचानक नहीं हुआ, क्योंकि युआन वांग 5 के आने की आहट जुलाई 2022 में ही शुरू हो गई थी और जहाज धीरे धीरे चाइना से श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा था। अब जैसे ही ये जहाज हम्बनटोटा पहुंचा तो ये बात सोची गई कि भारत के मेनलैंड से उस पोर्ट की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए इस पर भारत ने आपत्ति जताई। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि युआन वांग 5 की पहुंच साउथ इंडिया में मौजूद कई मुख्य सैन्य और परमाणु ठिकानों तक है, जैसे कि कलपक्कम, कुड़नकुलम जैसी साइट्स चीन की निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इंपॉर्टेंट पोर्ट चीन के रडार में पहुंच गए हैं। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि चीन इस जहाज के जरिए भारत के नौसैनिक अड्डों पर न्यूक्लियर प्लांट की जासूसी कर रहा है। लेकिन इस बीच जब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया तो विवाद के बीच श्रीलंका का बयान भी आया। उसका दावा है कि चीन ने श्रीलंका को ये भरोसा दिलाया है कि जहाज का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में खड़ा रहेगा। जहाज को 11 अगस्त को बंदरगाह पर पहुंचना था, लेकिन श्रीलंकाई अधिकारियों से अनुमति नहीं मिलने की वजह से इसको देरी हुई। इस बीच इसके हम्बनटोटा पहुंचने से भारत की चिंता बढ़ गई है। अब इतना कुछ हो गया तो चीन ने भी अपनी बात रखी। उसने कहा कि इस जहाज से किसी की भी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये बताया कि जहाज की मॉनिटरिंग इंटरनेशनल लॉ के दायरे में है। इससे किसी भी देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, इसलिए किसी थर्ड पार्टी को इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये एक तरह से भारत के लिए कही गई बात थी। इंट्रोडक्शन तो आपको बता दिया, लेकिन अब आइए इस जहाज के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या क्या खास है। तो दोस्तों, आपको बताएं कि युआन वांग 5 कोई मिलिट्री शिप नहीं बल्कि एक ट्रैकिंग जहाज है। तो ऐसे समझिए कि इस जहाज के सहारे स्पेस और सैटेलाइट की ट्रैकिंग की जाती है और इसे इसी काम में महारत हासिल है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि चीन इसके जरिए सैटेलाइट और रॉकेट्स की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। ऐसे में भारत के लगभग सभी लॉन्चिंग साउथ से ही होती हैं, और ऐसे में अगर चीन भारत के स्पेस प्रोग्राम पर नजर रखता है तो ये अपने आप में एक बड़ी खतरे वाली खबर है। अमेरिकी रक्षा विभाग की माने तो इस जहाज को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी एसएसएफ ऑपरेट करती है। और तो और इस शिप में छिपकर सुनने वाले इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। भारत की चिंताओं का एक कारण ये भी है कि चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना में शुमार होती है। उसके पास 355 वॉरशिप और पनडुब्बी हैं, इसीलिए वो हिंद महासागर में लगातार लॉजिस्टिक बेस बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। 2017 में चीन अफ्रीका के डोजिबूती में अपना पहला ओवरसीज बेस बना चुका है। इसके अलावा उसके पास पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाह पर भी पहुंच है। अब चीन की कोशिश है कि वह कंबोडिया, सेशल्स, मॉरिशस से लेकर पूर्वी अफ्रीकी देशों में इस तरह के बेस बनाए। अब भारत को इस बात की चिंता है कि अगर चीन उसके पड़ोस में इस तरह के बेस बनाता है तो यह उसके सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। अब अगर दूसरे पहलू को समझे तो इस जहाज से भारत को जासूसी का खतरा तो है ही, लेकिन इससे श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ने की आशंका भी है, क्योंकि श्रीलंका ने भारत के विरोध के बावजूद भी जहाज को अपने पोर्ट पर आने की इजाजत दे दी। लेकिन इसके पीछे वही पुराना पेच फंसा हुआ है कि श्रीलंका ने कर्ज न चुका पाने के कारण साल 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया है और अब चीन उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीनी जहाज के हम्बनटोटा पोर्ट में आने से श्रीलंका का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसके अलावा श्रीलंका को मौजूदा बेहद खराब आर्थिक हालात से निकालने के लिए ड्रैगन की मदद की जरूरत है। श्रीलंका ने चीन से अरबों डॉलर का कर्ज ले रखा है और उस कर्ज को टुकड़ों में चुकाने के लिए उसे चीन की गुहार करनी पड़ रही है। इसके अलावा यही नहीं, उसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज के लिए भी चीन की मदद की जरूरत है। ऐसे में भारत ने श्रीलंका को जो 4 अरब डॉलर की आपात मदद की है वो श्रीलंका के लिए कुछ खास नहीं है। 2014 में भी एक चीनी सबमरीन श्रीलंका की ओर रवाना हुई थी, तब भी भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। लेकिन 2014 और 2022 में बहुत कुछ बदल चुका है। तब हम्बनटोटा पर चीन का कोई दावा नहीं था, लेकिन अब बंदरगाह चीन ने लीज पर ले लिया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी जहाजों का आना जाना लगातार बना रहेगा
और ये तय है कि इसमें श्रीलंका की लचर विदेश नीति भारत को सुरक्षा के नजरिए से खतरे में डाल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले के बाद भारत जिस तरह से श्रीलंका की मदद करने के लिए आगे आ रहा था, क्या वो सिलसिला आगे भी चलेगा या फिर चीन का कर्ज चुकाने के चक्कर में श्रीलंका भारत से दुश्मनी मोल ले लेगा। इसके अलावा भारत इस सिक्योरिटी थ्रेट से कैसे उबरता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।